Welcome back to SK1X and we're back again with JEE Advanced 2023 का question paper and we will again continue solving few more questions till this thing in fact mostly gets completed. तब यहाँ पे हम लोग quickly अपने next question से move करते हैं without wasting any time. हम लोग सीधे start करते हैं. So the first question of the video is gonna be an electric dipole is formed by two charges plus q and minus q located in the xy plane at 0,2 millimeter and 0, minus 2 millimeter as shown in figure. The electric potential at point capital P 100, 100 millimeter due to dipole is V naught. Now the charges plus q and minus q are moved to minus 1, 2 millimeter and 1, minus 2 millimeter respectively. What is the value of electric potential at point कैपिटल P ड्यू टू दिस न्यू डाइपोल? एंड यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉन है. अगर फिगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बेसिकली काइंड की हमें एक फिगर दी गई है. यहाँ पे एक आपको y मिलेगा, फिर यहाँ से आपको एक x एक्सिस भी जाता हुआ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस एन x एक्सिस. एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया एंड एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियरली है विद द सेंटर ऑफ डाइपोल कहाँ पे है? बेसिकली ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है. अब यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं. ये हो गया 0, -2 मिलीमीटर. ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर में आपको वैल्यूज दी गई हैं. फिर बेसिकली क्या होता है, इसी चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया इन चार्जेस को. एंड ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये आ गया 1, -2 मिलीमीटर पे. ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे गया, ये बेसिकली अब -1,2 मिलीमीटर पे गया. ये जो सेकेंड चार्ज है अब -1,2 मिलीमीटर पे चला गया. तो एग्जैक्टली ये भी नहीं कह सकते हैं तो इस सिस्टम को रोटेट कराया गया है. रिमेंबर दिस इज इन सम काइंड ऑफ रोटेशन कि इस एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट करा दिया. या क्यों? क्योंकि अगर इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को रोटेट कराते तो ये समथिंग लाइक एन आर्क फॉलो करता जहां पे इनकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स कम होती. इसकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट भी मैग्नीट्यूड वाइज कम होती, लेकिन ऐसा नहीं है. वर्टिकल बेसिकली कोऑर्डिनेट सेम है. इन चार्जेस को ऐसे डिस्प्लेस करा दिया गया, लेकिन उसके लिए भी ऑब्वियसली टॉर्क चाहिए एंड एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे उसका चेंज आया. बट दैट इजंट आवर कंसर्न. आवर कंसर्न इज अबाउट दिस पॉइंट P. दिस इज समथिंग लाइक दिस यहाँ पे रखा गया है एंड इस पे नई पोटेंशियल पूछी गई. ये पहले पोटेंशियल V नॉट बन रही थी ड्यू टू दिस एंटायर डाइपोल. अब पोटेंशियल कैपिटल V इन टर्म्स ऑफ V नॉट बताने एज क्या है, ये V नॉट बाई 2, V नॉट बाई 4, V नॉट बाई 8, 2 V नॉट. अब यही बताना. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो क्या नई पोटेंशियल बनेगी. सो व्हाट वी कैन डू इज पहले ये V नॉट निकालते हैं. यहाँ कैपिटल P पे कैसे बनेगी उसे सम काइंड ऑफ क्वांटिटीज के टर्म्स में रिलेट करते हैं एंड देन ओनली वी प्रोसीड विद V एंड उसे V नॉट से रिलेट करेंगे. कैसे? कोई भी आपके पास पॉइंट P है उस पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल क्या बनती है, 1/4πε0 एट अ पॉइंट P क्या पोटेंशियल बनती है, यू डू इट वेक्टर P डॉट वेक्टर R ओवर में R का क्यूब. यहाँ पे R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल आप ले सकते हो. क्लियरली यहाँ सेंटर ऑफ डाइपोल से देख रहे हो क्योंकि ये बेसिकली एक एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है. दिस इज आल्सो एन अप्रोक्सीमेशन फॉर R जो कि इनके डिस्टेंस से बहुत ग्रेटर होते हैं. एंड पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी बताई गई हैं एज 100, 100 मिलीमीटर विच इज वेरी मच ग्रेटर दैन 1 और 2 मिलीमीटर या फिर 3 और 4 मिलीमीटर. तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला वैलिड है. तब इसमें करें क्या, पहले ये पोटेंशियल V नॉट निकालते हैं. पहले पोटेंशियल क्या था उसके बाद में कंटिन्यू विद V. तो ये V नॉट पोटेंशियल निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, पहले मैं इसका इनिशियल डाइपोल मोमेंट वेक्टर निकाल लेता हूँ. इनिशियल डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑब्वियसली y कैप इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस से पॉजिटिव चार्ज तक. एक q टाइम्स d है, q की वैल्यू नहीं गिवन है, d की वैल्यू 4 मिलीमीटर है. डिस्टेंस क्लियरली देख सकते हैं. मतलब जो वेक्टर P हुआ इनिशियली क्या था, जो हम लोगों ने चार्ज ले लिया इनटू में 4 × 10⁻³ 10⁻³ कहाँ से है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 4 मिलीमीटर इनकी बेसिकली डिस्टेंस है. कौन से डायरेक्शन में है, जे कैप डायरेक्शन में है. तो अगर ये मेरी वैल्यू ऑफ वेक्टर P है तब V नॉट क्या होगा, 1/4πε0. जिसे 1/4πε0 हिस्टोरिकल रीजंस की, देखो इसके एक तो हिस्टोरिकल रीजंस है, इसके और भी रीजंस है कि जब आप गॉस लॉ लिखते हो तब वहां पे अगर आप कुलम्स लॉ को एज 1/4πε0 लिखते हो एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि गॉस लॉ में
वो चीज जो होता है फॉर्मूला बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, इन दी एंड आपको वहाँ कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट का दिखेगा। तो फॉर सिंप्लीफाइंग दिस काइंड ऑफ थिंग आप इसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हो रादर देन डायरेक्टली के या फिर 9 टाइम्स 10⁹। इफ वी गेट बैक टू इट, तो ये वेक्टर p मैंने एज दिस टर्म इनटू में, अब डॉट में मैंने क्या किया, वेक्टर r कर दिया। अगर वेक्टर r देखता हूँ तो ये क्लियरली मेरा 0.1, 0.1 है इन मीटर्स। तो आई कैप एंड जे कैप आपको दिखेगा। मेरा जो वेक्टर r है दिस इज 0.1 आई कैप प्लस में 0.1 जे कैप। जब इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट, तो जे कैप का जे कैप से होगा, ये वाला टर्म 0 हो गया। तो आपको क्लियरली दिख रहा है दिस इज क्यू टाइम्स में 0.4 इंटू 10⁻³ हो गया डिवाइडेड बाई में। अब आर का स्क्वेयर करना है, इनफैक्ट स्क्वेयर नहीं करना है, यहाँ पे आर का क्यूब करना है। तो जब इस टर्म का क्यूब करेंगे तो इसका पहले मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 0.1 स्क्वेयर प्लस 0.1 स्क्वेयर, तब आर का क्यूब इज द अंडर रूट ऑफ 0.2 इंटू, इसे मैंने 2 इंटू 0.1 का स्क्वेयर का क्यूब लिख दिया। तो यहाँ से एक टर्म तो आ गया नो रोटेट वाला, तो ये हो गया हमारे एक टर्म 2√2, दूसरा टर्म इसे 0.1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, ये आर का क्यूब है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2√2 इंटू में 0.1 का स्क्वेयर। तो ये मेरी वैल्यू ऑफ वे नॉट है, क्योंकि वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि हमें चार्जेस नहीं पता, तो उस बिना चार्ज की एक्चुअल वैल्यू फाइंड किए इसे हम लोगों ने बस डाइपोल मोमेंट के क्यू के टर्म्स में लिखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम लोगों ने इन चार्जेस को थोड़ा डिस्प्लेस किया, फिर क्या हो गया, अब ये जो मेरी वेक्टर आर है दैट विल बी वेरी मच सेम, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं दीज आर वेरी इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू दिस डिस्टेंस ओवर हियर, तो उसे हम लोग उतना ही मानेंगे। ये टर्म अभी भी 2√2 इंटू 0.1 स्क्वेयर जो भी है वही रहेगा, ये टर्म भी वही रह जाएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक्चुअल में चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर चेंज होगा। अब ये कौन से डायरेक्शन में है, ये बेसिकली जा कहाँ रहे, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये इस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप में एंड पॉजिटिव जे कैप में। ये डिस्टेंस क्या है, तो ये डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, ये 4 मिलीमीटर है, तो आपने वेक्टर के को क्या लिख दिया, -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप जो कि डिस्टेंस है एंड टाइम्स में ये जो भी आपके पास चार्ज था ये हम लोगों ने लिख दिया। पहले इसे क्यू टाइम्स में दिस सिंप्लीफाइड थिंग लिखा था, अब वेक्टर पी को कुछ ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। तो v की वैल्यू क्या हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे मैंने लिख दिया -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप टाइम्स में क्यू है। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे किस टर्म से, इस टर्म से, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, -0.2 यहाँ पे आपको आपके पास है, प्लस में आपके पास यहाँ पे क्या है 0.4 भी है, इंटू में 10⁻³ है एंड यहाँ पे क्यूब भी आपके पास है डिवाइडेड बाई में वही टर्म, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा चेंज नहीं हुई। तो ये टर्म बेसिकली क्या है, दिस इज 0.2 1/4 एप्सिलॉन नॉट 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू क्यूब बाई 2√2 इंटू में हो गया 0.1 का स्क्वेयर। ये टर्म भी बहुत ही सिमिलर है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे अगर आप एक चेंज ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.2 है, उसका जस्ट हाफ हो गया, हियर यू हैव 0.4, हियर यू हैव 0.2, मतलब सिंस v में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा। व्हाट इज v एग्जैक्टली, v तो v नॉट का हाफ हो गया, जस्ट इस टर्म का हाफ करोगे आपको ये टर्म मिल रहा है, v नॉट का हाफ हो गया, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो जो ऑप्शन ए है कि v इक्वल्स v0/2 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। विल मूव ऑन इवन विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑन। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग क्विकली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव ऑन करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है कि अ थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम इन रेडियस 4/3 centimeters initially in a horizontal xy plane. The coin is tossed vertically up positive z direction by applying an impulse of √π/2 into 10⁻² Newton second at a distance 2/3 from its center. And यहाँ पे 2/3 सेंटीमीटर है। The coin spins about its diameter and moves along the positive direction. By the time the coin reaches back to its initial position, it completes n rotations. The value of n is given the acceleration due to gravity g equals 10 meter per second square. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा गिवन है कि आपके पास ये कॉइन है जिसकी
बेसिकली यहाँ पे रेडियस आप देख सकते हो 4/3 सेंटीमीटर है। एंड इसके बेसिकली हम लोगों ने किस डिस्टेंस पे, एक 2/3 डिस्टेंस पे क्या किया, हम लोगों ने एक इम्पल्स लगाया। कितना इम्पल्स लगाया, ये इम्पल्स की वैल्यू भी गिवन है। एंड यहाँ पे गिवन है एक ऐसा काइंड का प्लेन है, ये आपके पास y हो गया, ये आपके पास z हो गया, देन यू हैव हियर x, एंड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव g एक्सेलरेशन आपकी है z डायरेक्शन में। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो, हम लोगों ने एक इम्पल्स लगाया जिसकी वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ π/2 टाइम्स में 10⁻⁻2 न्यूटन सेकेंड। इस डिस्टेंस पे इम्पल्स लगाया। इसके मास भी गिवन है, कॉइन की मास 5 ग्राम है एंड रेडियस भी गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। पूछा क्या गया है कि जब इसे ऊपर इस पॉइंट पे इम्पल्स लगाया, ये ऊपर बेसिकली टॉस होते, जब वापस आएगा, टॉस होता है तो रोटेट होते जाता है, वापस आएगा तो अगर इसने n रोटेशंस कंप्लीट किए, n की वैल्यू क्या है, मतलब इनडायरेक्टली यही पूछा कि कितनी रोटेशन वापस आने तक इस कॉइन ने कंप्लीट किया है। तब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इम्पल्स गिवन है, इनिशियली कॉइन रेस्ट पे था, इम्पल्स कांस्टेंट एक हम लोगों ने सडनली लगाया, तो ये क्लियरली मास ऑफ कॉइन टाइम्स में वेलोसिटी है, माइनस में 0 कर दो क्योंकि इनिशियल तो वही है। तब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ कॉइन तो ऐसे ही पता चल गई, स्क्वायर रूट ऑफ π/2 इंटू में 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय में इसका मास 5 टाइम्स 10⁻⁻3, तो इसे कर दो समथिंग लाइक दिस, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में 2, तो ये 2√π/2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमें इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी पता चल गया, क्योंकि मैंने बस इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम से इक्वेट कर दिया कि जब लगाने पे कितना मोमेंटम आ जाएगा, माइनस में इनिशियल तो 0 ही था, तो लगाने पे इतनी वेलोसिटी इसको मिल गई। इतनी वेलोसिटी मिलेगी तो पहले एक चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने टाइम में ये नीचे आएगा। 2v/g टाइम में नीचे आएगा। ये अगर 2v/g टाइम में नीचे आ रहा है तो यू कैन क्लियरली से दिस इज 2 इंटू में π/√π/2 डिवाइडेड बाई में क्या, ये g 10 है, तो आपको 2/5√π/2 सेकंड में ये बेसिकली नीचे वापस ग्राउंड पे आएगा, अपनी उसी पोजीशन में आएगा। ये हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बेसिकली कुछ एंगुलर टर्म्स एनालाइज करते हैं। कैसे, देखो इतना इम्पल्स हम लोगों ने लगाया, तो इतना इम्पल्स लगा के एक लीनियर मोमेंटम तो दिया, उसके साथ एक एंगुलर मोमेंटम दिया, एक एंगुलर मोमेंटम हम लोग दिया है। ऑलराइट, तो इतना एंगुलर मोमेंटम सर्टेनली दिया है, किस एक्सिस के अबाउट दिया है, इस एक्सिस के अबाउट दिया है, ताकि ये ट्रांसलेट भी करता है इसका सेंटर ऑफ मास, एक पूरा कॉइन रोटेट भी करता है एंड इतने टाइम में कुछ n नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ से क्लियरली आप निकाल सकते हो, कैसे कि यहाँ पे आपकी बेसिकली इम्पल्स लगाई गई है, तो यहाँ पे ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, फिर आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो फाइंड किया ही है, फिर इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास क्या है 5 × 10⁻³ हो गया, वेलोसिटी दी गई है 2 × √π/2 इंटू में यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस क्या है 2/3 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, 2/3 × 10⁻⁻⁻ में यहाँ पे 2 हो गया, राइट, ये माइनस में 2 हो गया। इसको मैंने अब इक्वेट किया किससे, इसको मैंने इक्वेट किया I से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने कर दिया 1/4 इंटू में 5 × 10⁻³ इंटू में क्या r²। अब r क्या है 4/3 है, तो इसका 16/9 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻2 उसका भी स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट आपको टर्म ओमेगा लास्ट में मिलेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये ओमेगा हो गया। तो बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, ये मास यहाँ से कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल होगा, ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, इस 4 को कैंसिल कर देंगे, और ऐसे आपको बेसिकली इतने सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, ये 3 भी 3 टाइम्स में ये 9 कैंसिल हो जाएगा इस 3 से, तो इतने बेसिकली आपको टर्म्स कैंसिल होते हुए दिख रहे, 10⁻⁻2 हो गया। मतलब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ π/2 एंड इनटू में यहाँ पे आपको मिला 3/5 एंड इनटू में बेसिकली क्या मिला, ये इधर तो 100 हो गया, तो ये आपको बेसिकली 20 मिल रहा है, तो आपको समथिंग लाइक यहाँ पे 60 रूट ऑफ π/2 आपको ये वैल्यू मिल रही।
तो अगर आपको ये 60 रूट ऑफ पाई बाई 2 मिल गया, अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मुझे पता है कि इतने टाइम में बेसिकली ये n रोटेशंस कंप्लीट करेगा, बताया क्या है, तो मैंने डेल्टा थीटा निकाल दिया एज ओमेगा टाइम्स में t। तो इसे 60 रूट ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स में मैंने क्या किया, टाइम्स में कर दिया 2 डिवाइडेड बाई में 5 रूट ऑफ पाई बाई में 2। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, रूट टू मल्टीप्लाई होगा, इससे कैंसिल कर देगा, इसे बेसिकली 12 टाइम्स में, राइट। यहाँ पे ए प्लस सी ओवर है, हम लोगों ने थोड़ा सा अलजेब्रा में मैसअप किया है, ये मैंने 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 कैंसिल कर दिया, 2 ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया, 3 इधर जाएगा, यहाँ पे ना इनफैक्ट ये टर्म नहीं आएगा, इफ यू क्लियरली लुक ओवर हियर, ये 300 हो गया। सो इंडीड जस्ट अ टाइनी बिट ऑफ मिस्टेक कि मैंने ये स्लैश सिर्फ 10 पे पावर माइनस 3 थोड़ा 5 से मिस हो गया, सो आई थॉट कि वो टर्म कैंसिल नहीं हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स डू इन फैक्ट हैपन, ये टर्म 100 ही है। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या आया, ये टर्म 300 रूट ऑफ पाई बाई 2 आया, इनटू में टाइम क्या है, टाइम है 2/5 रूट ऑफ बेसिकली क्या है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे रूट मल्टीप्लाई हो गया, फिर से इस टर्म को कैंसिल किया, अब 5 300 को कितने टाइम में कैंसिल करेगा, 60 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो ये हो गया 65। अब मेरा जो डेल्टा थीटा ये 60 पाई है, 60 पाई क्या, इसने 60 पाई रेडियन पूरा रोटेट किया, 60 पाई रेडियन। अगर इसने 60 पाई रेडियन रोटेट किया तो एक रेडियन बेसिकली अगर आप देखते हो तो 2 पाई रेडियन रोटेट करते हो तो वो एक कंप्लीट रोटेशन या रिवॉल्यूशन होता है। तो ये मेरा बेसिकली क्या है, 30 टाइम्स में 2 पाई रिवॉल्यूशन है। अगर इससे मैं देखूं तो दिस इज 30 टाइम्स में 2 पाई रेडियन, मतलब 30 इज माई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे बस क्या किए कि इफ इट इज 60 पाई रेडियन तो इसी टर्म को 2 पाई से डिवाइड कर दो एंड आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल गए, जो कि क्लियरली बताया गया था कि n है, मतलब n की वैल्यू क्या हुई, 30 हुई। मतलब अगर इतने इम्पल्स इतने डिस्टेंस पे लगाया फॉर दिस गिवन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वाला कॉइन, तो ये 30 रोटेशंस करेगा बेसिकली जब आपके हाथ में वापस आके गिरेगा या फिर वापस उसी पॉइंट पे आएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। विल क्विकली लुक अप एट अनदर क्वेश्चन एंड देन एंड। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्विकली देखते हैं। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, दिस इज क्या, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग lobe of length 4 cm and width 2 cm in the xy plane as shown in the figure. It is being moved away from a thin and long conducting wire along the direction √3/2 x cap plus half y cap with a constant speed v. The wire is carrying a steady current I equals 10 ampere in the positive x direction. A current of 10 microampere flows through the loop when it is at a distance d equals 4 cm from the wire. If the resistance of the loop is 0.1 omega, then the value of v is dash meter per second. Given permittivity of free space, the permittivity of free space mu naught equals 4 pi times 10 power minus 7 Newton per ampere square. तो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम बेसिकली मिल रहा है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा गिवन है कि ये आपकी एक कंडक्टिंग लूप है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया एंड ऐसी एक्स वाई डायरेक्शन बेसिकली गिवन है। फिर आपके पास यहाँ पे एक वायर है जिसमें एक स्टेडी करंट फ्लो करता है, कितने अमाउंट का, बेसिकली आपका करंट फ्लो करे, इसे मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करता हूँ 10 एम्पियर का। ये 10 एम्पियर का करंट फ्लो करे 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या किया, इसे एक कांस्टेंट स्पीड v से इस लूप ऑफ वायर को जिसकी रेजिस्टेंस 0.1 ओमेगा गिवन है, इस डायरेक्शन में मूव किया। अब देखो कौन सी डायरेक्शन में, √3/2 x कैप प्लस हाफ y कैप। ये अगर आप डायरेक्शन ही देखते हो √3/2 x कैप प्लस में हाफ y कैप, यहाँ से क्लियरली पता चलता है दिस इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तभी तो √3x कैप प्लस हाफ y कैप, दिस इज क्लियरली एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इतना तो सीधे पता चल ही गया। तो यहाँ पे एंगल पता चल गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v cos 30 डिग्री, v √3/2, यहाँ पे v/2 इसकी वेलोसिटी है। अगर आप एक चीज यहाँ पे देखते हो तो क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के पूरे अराउंड है, म्यू नॉट वी आई ओवर में 2 पाई आर अगर आप देखते हो या फिर 2 पाई एक्स जो भी डिस्टेंस लेते हो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें लूप ऑफ वायर रखा गया है,
जब इसे मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट इट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, जो कि बताया गया है 10 माइक्रो एम्पियर एट अ डिस्टेंस व्हाट, एट अ डिस्टेंस d इक्वल्स 4 सेंटीमीटर है। तब हमें बताना क्या है, हमें v की वैल्यू बताना। अगर आप देखोगे कि मैंने इसे बस हॉरिजॉन्टल में मूव कराया होता तो इसकी डिस्टेंस तो वायर से कांस्टेंट रहती है, वायर के पैरेलल, करंट के पैरेलल मूव करता, तब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आता, इसमें कोई ईएमएफ या कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है कैसे होगा, अगर मैंने ओनली एंड ओनली सिंस यहाँ पे मूव कराएंगे करंट इंड्यूस होगा, कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट से, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से करंट इंड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पे करंट इंड्यूस कौन से कंपोनेंट से हो रहा है, इसको जब v sin 30 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में v/2 से मूव करा रहे हैं, तब इस स्पीड की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो दैट इज वन पॉइंट वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट। तो v/2 से करंट इंड्यूस हो रहे हैं। अब मैंने कोई भी एरिया इसमें ले लिया, मान लो एरिया ए ले लेते हैं, ये एरिया ए क्या है, यहाँ पे इसको इस डिस्टेंस को मान लो मैंने b ले लिया, इस डिस्टेंस को a ले लिया, a इज 4 सेंटीमीटर, b इज 2 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे कोई डिस्टेंस x हम लोगों ने लिख दिया। जब ये डिस्टेंस x है, हमें क्लियरली पता है कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ जो हो रही है इस लूप में, तो इसे मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस्ड करंट टाइम्स में रेजिस्टेंस कैपिटल R लिख सकता हूँ। इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे माइनस डी फाई बी ओवर में डी टी लिख सकते हैं। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो पता ही नहीं, सो व्हाट डू वी डू अबाउट इट इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हमें थ्रू बेसिकली किसी भी करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो डी फाई बी थ्रू दिस एरिया, जो आपका एरिया ए है, या आप डी फाई बी कैसे लिखोगे, ये जो होगा दिस विल बी क्लियरली म्यू नॉट आई टाइम्स में आपका बी हो गया, इनफैक्ट ये खुद बी है, म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट आई ओवर में 2 पाई, ये डिस्टेंस जो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, टाइम्स में अगर आप इसका एरिया देखते हो तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया अगर आप देखते हो तो दिस इज क्लियरली इक्वल टू b टाइम्स में ये डिस्टेंस जो आपकी dx है यहाँ पे। तो ये हमारी बेसिकली इतनी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, जिसे मैं इनफैक्ट डी कैपिटल ए लिखूंगा, सो दैट विल बी इवन बेटर, ये इनफाइनेटेसिमल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इफ वी राइट इट दिस वे, अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे एज म्यू नॉट आई बी ओवर में 2 पाई, यहाँ पे आपको dx ओवर x दिख रहा है, x की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम लोग लिमिट में इंटीग्रेट करें, हम लोग दोनों साइड ऑफ दिस बेसिकली पर्टिकुलर इक्वेशन इंटीग्रेट करें, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, d इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, जहाँ पे बिगनिंग ऑफ लूप है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, d प्लस में ये जो हमारी डिस्टेंस है ये a, तो a प्लस d तक इंटीग्रेट करते हैं, तो ये dx ओवर x है, इसका ln x हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक, d से a प्लस d तक की डिस्टेंस इंटीग्रेट करें, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। हमें पता है कि d वैरी कर रही है एंड उसी वेरिएशन की वजह से, ये d का वेरिएशन का रेट क्या है v/2 है, उसी की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इसी चीज की हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसको हम लोग आई कैपिटल आर इक्वल्स माइनस डी फाई बी ओवर डी टी लिखेंगे। तो मैंने आई कैपिटल आर क्या लिख दिया, रिमेंबर यहाँ पे मैंने इनफैक्ट एक कैपिटल आई लिखा है, दो अलग अलग करंट है, एक तो ओरिजिनल करंट जो कि इससे फ्लो हो रहा है, एक इंड्यूस्ड करंट हो गया। ओरिजिनल करंट को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल आई विच इज 10 एम्पियर, इंड्यूस्ड करंट को स्मॉल आई मैं लिखूंगा, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड ओवर दैट। ये हो गया म्यू नॉट कैपिटल आई बी ओवर में 2 पाई, इसका डेरिवेटिव अगर आप देखते हो ये तो ln ऑफ x है, इसको अगर मैं चाहता तो इसे म्यू नॉट कैपिटल आई बी ओवर में 2 पाई टाइम्स में क्या लिख देता, दिस इज ln ऑफ a प्लस डी माइनस में ln ऑफ d, तो इसे क्लियरली मैं ln ऑफ a प्लस डी बाई बाई डी दैट इज क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ 1 प्लस में a बाई डी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं। अब इस चीज का डेरिवेटिव क्या होगा, इस चीज का डेरिवेटिव एक तो आपको डिनोमिनेटर में यही टर्म मिल गया 1/1 प्लस 1/1 प्लस a बाई डी, फिर इसी चीज को आप बेसिकली डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा चेन रूल लग जाएगा, यहाँ पे एक माइनस टर्म भी आ जाएगा, तो इसे हम लोगों ने माइनस यहाँ पे लिख दिया, एक माइनस यहाँ पे भी है तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म फाइनली पॉजिटिव हो गया, तो हमारी साइन कन्वेंशन इंडीड सही जा रही है।
एक जो हमारी वैल्यू है ये डी ओवर डी टी आ जाएगी। अब डी ओवर डी टी क्या है, डी क्या है, ये है इसका टाइम रेट, बेसिकली किस रेट से, टाइम के किस रेट से चेंज हो रहे, दैट इज क्लियरली कि किस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, इससे सेपरेट हो रहे किस स्पीड से, v/2 से, वही स्पीड जिससे ये करंट इंड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे इसे मैंने v/2 लिख लिया। ये किसके इक्वल है, आई कैपिटल आर के इक्वल है। अब ये जो हमारे इक्वेशन बना है इसी में हमें अपनी अलजेब्रा करनी है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पे लुकअप करता हूँ। ये जो स्मॉल आई है दिस इज गिवन टू बी 10 माइक्रो एम्पियर, तो इसे मैं 10 इंटू में 10 पे पावर -6 लिखता हूँ। इंटू में ये क्या हो गया 10 पे पावर -1, 0.1 रेजिस्टेंस है तो 10 पे पावर -1 हो गया। म्यू नॉट ओवर में 2 पाई, म्यू नॉट गिवन है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7 लेना है, 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, इसे मैं 2 इंटू 10 पे पावर -7 रखता हूँ। ये करंट क्या फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। डिस्टेंस b क्या है, 2 इंटू 10 पे पावर -2 हो गया। अब इंटू में क्या, इंटू में 1/1 प्लस हम लोगों ने रख दिया a/d, a क्या है 4 सेंटीमीटर है, d क्या है, d भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो 1/2 ही हो गया, ये तो 1/2 ही हो गया। इंटू में क्या किए a/d का स्क्वायर। अब यहाँ पे a 4 सेंटीमीटर है, d का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख रहा हूँ एज 4 इंटू 10 पे पावर -2 डिवाइडेड बाई में 16 इंटू 10 पे पावर -4। तो ये क्लियरली हमारा बेसिकली क्या कैंसिल होके 4 इंटू 10 पे पावर -2 ही आएगा। इंटू में v डिवाइडेड बाई 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, जैसे ये 2 से ये एक 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये एक आपका 2 भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो सो इफ वी ट्राई, ये 10 से ये 10 पे पावर -1 कैंसिल हो गया, और कोई अगर टर्म कैंसिल होता है 10 पे पावर -2 से, मैंने ये वाला 10 पे पावर -2 कैंसिल कर दिया, एंड ये 10 से मैं बेसिकली इसे -6 कर देता हूँ एंड इससे ये कैंसिल हो गया। तो दिस इज सम ओवरली सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन। एट फर्स्ट आपको कैलकुलेशन लेंदी दिखेगी, लेकिन ये कैलकुलेशन आपकी एकदम ओवरली सिंप्लीफाइड है, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, बचा क्या यहाँ पे दिस टाइम लिटिल 4, मतलब v की वैल्यू क्या आ गई, v/4 1 है तो v की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई, यही आपका आंसर होगा। 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में √3/2 x कैप प्लस में 1/2 y कैप, मतलब आपकी बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड से इसे ऊपर ले जाएंगे तब आपकी इतनी बेसिकली अमाउंट की करंट इंड्यूस होगी। अब जरूरी नहीं है कि 4 मीटर पर सेकेंड से इसी बेसिकली डायरेक्शन, आपने बस 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर डायरेक्शन में बाकी कोई भी मोशन हो तो उतना ही करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि ये जैसे वैरी कर रहे हैं वो एक्चुअल में मैटर करते हैं इन दिस पर्टिकुलर रीजन और एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोस ओवर इट, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।